इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वो अपनी वर्तमान स्थिति का सामना करने में असमर्थ हैं, जहां उसे अपने बड़ों और शिक्षकों का वध करना पड़े। वो इस प्रकार के युद्ध में भाग लेने से इनकार कर देते हैं और श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि वे उसके आध्यात्मिक गुरु बने और उसे कर्म के उचित मार्ग पर मार्गदर्शन करें। तब परम पिता परमेश्वर अर्जुन को दिव्य ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। वो आत्मा की अमर प्रकृति से शुरू करते हैं, जो शाश्वत और अविनाशी है। मृत्यु केवल भौतिक शरीर को नष्ट करती है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। जिस तरह एक व्यक्ति अपने पुराने कपड़ों को त्याग देता है और नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में शरीर बदलती रहती है। भगवान फिर अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक योद्धा के रूप में उसका सामाजिक दायित्व धर्म की रक्षा के लिए लड़ना है। वे समझाते हैं कि अपने सामाजिक कर्तव्य का पालन करना एक पुण्य का कार्य है जो उसे स्वर्ग तक ले जा सकता है, जबकि लापरवाही केवल मनुष्य को बदनामी और अपमान की ओर ले जाती है। पहले तो श्री कृष्ण सांसारिक स्तर पर अर्जुन को प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। फिर वे आगे बढ़ते हैं और अर्जुन को कर्म का विज्ञान समझाना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो अपने कर्मों को उनके फलों की आसक्ति के बिना करे। बिना किसी फल की इच्छा के काम करने से इस विज्ञान को बुद्धि योग कहा जाता है। वे आगे सलाह देते हैं कि काम से मिलने वाले फल की इच्छा को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि का उपयोग किया जाना चाहिए। इस तरह के इरादे से काम करने से बंधन बनाने वाले कर्म बंधन तोड़ने वाले कर्मों में बदल जाते हैं और दुखों से परे की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन उन लोगों के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं जो दिव्य चेतना में स्थित हैं। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे पारलौकिकता प्राप्त करके व्यक्ति आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त हो सकता है। वे हर परिस्थिति में अविचल और संतुलित रहते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में करके वे अपने मन को हमेशा भगवान में लीन रखते हैं। वे मन के क्लेशों की प्रगति की भी व्याख्या करते हैं, जैसे कि लोभ, क्रोध, वासना, और सलाह देते हैं कि इन पर कैसे विजय पाई जा सकती है। संजय ने कहा, अर्जुन को दया से अभिभूत उसके मन में शोक छा गया तथा उसकी आँखों में आंसू भर आए। ये देखकर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस संकट की घड़ी में ये मोह तुम्हें कैसे ग्रस गया है? ये किसी भी सम्मानीय व्यक्ति की शोभा को कम कर रहा है। ये उच्च लोकों की ओर नहीं बल्कि अपमान की ओर ले जाएगा। हे पार्थ, इस अपुरुष तत्व के आगे झुकना तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं को पराजित करने वाले, हृदय की ऐसी क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर अपने शस्त्र उठाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे पुरुषों पर बाण कैसे चला सकता हूँ, जो मेरे लिए पूजनीय हैं। इन महानुभावों को, जो मेरे गुरु हैं, मार कर जीवन का आनंद लेने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर जीना बेहतर है। यदि हम उन्हें मार देंगे तो हमारे द्वारा भोगी गई संपत्ति और सुख सुविधाएं रक्त से सने होंगे। हम ये भी नहीं जानते कि इस युद्ध का कौन सा परिणाम हमारे लिए बेहतर है, उन पर विजय पाना या उनसे पराजित हो जाना। उन्हें मार देने के बाद भी हम जीना नहीं चाहेंगे। फिर भी वे धृतराष्ट्र के पुत्रों का पक्ष लेकर युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। मैं अपने कर्तव्यों के प्रति असमंजस में हूँ तथा चिंता और कायरता से घिरा हुआ हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ तथा आपके प्रति समर्पित हूँ। कृपया मुझे निश्चित रूप से बताएं कि मेरे लिए क्या सर्वोत्तम है। मैं अपनी इंद्रियों को सुखा देने वाले इस दुख को दूर करने का कोई उपाय नहीं खोज पा रहा। चाहे मैं पृथ्वी पर एक समृद्ध और अद्वितीय राज्य जीत लूं या देवताओं के समान प्रभुता भी प्राप्त कर लूं, तो भी मैं इस दुख को दूर करने में असमर्थ हो जाऊंगा। संजय ने कहा, शत्रुओं को दंड देने वाले गुडाकेश ने ऐसा कहकर ऋषिकेश से कहा, गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। हे धृतराष्ट्र,
तत्पश्चात दोनों सेनाओं के मध्य में श्री कृष्ण ने शोकग्रस्त अर्जुन से हंसते हुए ये वचन कहे, तुम ज्ञान की बातें करते हुए भी उस बात के लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य ही नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित प्राणी के लिए शोक करता है और ना ही मृतकों के लिए। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं ना था, ना तुम थे, ना ये सभी राजा थे और ना ही भविष्य में हम में से किसी का अस्तित्व समाप्त होने वाला है। जैसे शरीरधारी आत्मा बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर जाती रहती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति इससे भ्रमित नहीं होते। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और इंद्र विषयों के बीच संपर्क से सुख और दुख की क्षणिक अनुभूतियाँ उत्पन्न होती हैं। ये अस्थायी हैं और सर्दी और गर्मी के मौसम की प्रकार आती जाती रहती हैं। हे भरतवंशी, हमें इन्हें बिना विचलित हुए सहन करना सीखना चाहिए। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख दुख से प्रभावित नहीं होता तथा दोनों में स्थिर रहता है, वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। क्षणभंगुर की कोई स्थिरता नहीं है और शाश्वत की कोई समाप्ति नहीं। सत्य के दृष्टाओं ने दोनों की प्रकृति का अध्ययन करने के बाद ये बात देखी और निष्कर्ष निकाला है, जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है उसे अविनाशी जानो। अविनाशी आत्मा का नाश कोई नहीं कर सकता। केवल भौतिक शरीर ही नाशवान है। उसके भीतर स्थित आत्मा अविनाशी और शाश्वत सत्य है। इसीलिए हे भरतवंशी, युद्ध लड़ो। उनमें से कोई भी ज्ञान में नहीं है। एक जो सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है और दूसरा जो सोचता है कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता, क्योंकि वास्तव में आत्मा ना तो मरती है ना जन्मती है। आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है, ना ही एक बार अस्तित्व में आने के बाद कभी समाप्त होती है। आत्मा अजन्मी, शाश्वत, अमर, अजर है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी ये नष्ट नहीं होती। हे पार्थ, जो व्यक्ति आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अपरिवर्तनीय जान लेता है, वो कैसे किसी को मार सकता है या कैसे खुद मर सकता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा अपने पुराने शरीर का त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है। आत्मा को ना जल भिगा सकता है और ना वायु सुखा पाएगी। आत्मा अविनाशी है और अविनाशी ही रहेगी। इसे ना भिगोया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना समाप्त किया जा सकता है। ये शाश्वत है, सभी स्थानों में व्याप्त है, अपरिवर्तनीय है और आदिम है। आत्मा को अदृश्य, अचिंत्य और अपरिवर्तनीय कहा गया है। ऐसा जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हे महाबाहु अर्जुन, यदि तुम ऐसा सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म मरण में रहती है, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर गया उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसीलिए जो अवश्यंभावी है उस पर कैसा शोक। हे भरतवंशी, सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त हैं, जीवन में प्रकट है और मृत्यु पर पुनः अव्यक्त हो जाएंगे। तो फिर शोक किस बात का। कुछ लोग आत्मा को अद्भुत मानते हैं, कुछ लोग इसका वर्णन अद्भुत मानते हैं, कुछ लोग आत्मा के विषय में अद्भुत सुनते हैं, जबकि अन्य लोग सुनकर भी इसे समझ नहीं पाते। शरीर में निवास करने वाली आत्मा अमर है, इसीलिए तुम्हें किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य को समझते हुए तुम्हें विचलित भी नहीं होना चाहिए। वास्तव में एक योद्धा के लिए धर्म की रक्षा के लिए लड़ने से बेहतर कोई अन्य कार्य नहीं। हे पार्थ, वे योद्धा धन्य हैं जिन्हें धर्म की रक्षा के लिए ऐसे अवसर अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं तथा उनके लिए दिव्य लोकों का मार्ग खुल जाता है। तथापि यदि आप अपने सामाजिक कर्तव्य और प्रतिष्ठा को त्याग कर इस धर्म युद्ध को लड़ने से मना करते हैं,
तो आप निश्चित रूप से पाप के भागी बनेंगे। लोग तुम्हें कायर और भगोड़ा कहेंगे, और एक सम्मानीय व्यक्ति के लिए बदनामी मौत से बदतर है। जो महान सेनापति तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं, वे सोचेंगे कि तुम युद्ध भूमि से डरकर भाग गए, और इस प्रकार वे तुम्हारे प्रति अपना सम्मान खो देंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें बदनाम करेंगे और बुरे शब्दों से अपमानित करेंगे। तुम्हारी शक्ति का अपमान होगा। अफसोस, इससे ज़्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है। यदि तुम युद्ध करोगे तो या तो युद्ध भूमि में मारे जाओगे और स्वर्ग लोक जाओगे, या फिर विजय प्राप्त कर पृथ्वी पर राज्य भोगोगे। इसीलिए हे कुंती पुत्र, दृढ़ निश्चय के साथ उठो और युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान मानकर कर्तव्य के लिए युद्ध करो। इस प्रकार अपना कर्तव्य निभाते हुए तुम्हें कभी पाप नहीं लगेगा। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग या आत्मा के स्वरूप के बारे में विश्लेषणात्मक ज्ञान समझाया है। हे पार्थ, मैं बुद्धि योग के बारे में तुम्हें बताने जा रहा हूँ। जब तुम ऐसी समझ के साथ काम करोगे तो तुम कर्म के बंधन से स्वतः ही मुक्त हो जाओगे। इस चेतना की स्थिति में काम करने से कोई हानि या प्रतिकूल परिणाम नहीं होता, तथा थोड़ा सा प्रयास भी व्यक्ति को बड़े खतरे से बचा लेता है। हे कुरुवंशियों, इस मार्ग पर चलने वाले लोगों की बुद्धि दृढ़ होती है और उनका लक्ष्य एकाग्र, किंतु जो लोग अनिश्चय में रहते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं वाली होती है। सीमित समझ वाले लोग वेदों के अलंकृत शब्दों की ओर आकर्षित होते हैं, जो स्वर्ग में जाने के लिए दिखावटी अनुष्ठानों की वकालत करते हैं और मान लेते हैं कि उनमें कोई उच्च सिद्धांत वर्णित नहीं। वे वेदों के केवल उन्हीं भागों का महिमा मंडन करते हैं जो उनकी इंद्रियों को प्रसन्न करते हैं, और उच्च जन्म, ऐश्वर्य, कामुक भोग और स्वर्ग में जाने के लिए आडंबरपूर्ण अनुष्ठान करते हैं। सांसारिक सुखों में अपने मन की गहरी आसक्ति तथा ऐसी चीज़ों से भ्रमित बुद्धि के कारण वे ईश्वर के मार्ग पर सफलता के लिए दृढ़ निश्चय रखने में असमर्थ होते हैं। हे अर्जुन, वेदों में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन है। तीनों गुणों से ऊपर उठकर शुद्ध आध्यात्मिक चेतना की स्थिति में पहुँचो। द्वैत से मुक्त होकर सत्य में स्थिर होकर भौतिक लाभ और सुरक्षा की चिंता किए बिना स्वयं में स्थित हो जाओ। एक छोटे से कुएं से जो प्रयोजन पूरा होता है, वही प्रयोजन एक बड़े सरोवर से भी पूरा हो सकता है। इसी प्रकार जो परम सत्य को जान लेता है, वो सभी वेदों का प्रयोजन भी पूरा कर लेता है। तुम्हें अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों के फल के हकदार नहीं। अपने आप को कभी भी अपने कर्मों के परिणाम का कारण मत समझना, ना ही अकर्मण्यता में आसक्त रहो। हे अर्जुन, तू सिद्धि और असिद्धि की आसक्ति को त्याग कर अपने कर्तव्य पालन में दृढ़ रहे। ऐसी समता को योग कहते हैं। तुम ईश्वरीय ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण में जाओ और फल की इच्छा वाले कर्मों को त्याग दो, क्योंकि वे ईश्वरीय ज्ञान में स्थित बुद्धि से किए गए कर्मों से हीन हैं। जो लोग अपने कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, वे कृपण हैं। जो व्यक्ति विवेक पूर्वक आसक्ति रहित होकर कर्म के विज्ञान का अभ्यास करता है, वो इसी जीवन में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्ति पा सकता है। इसीलिए योग के लिए प्रयास करो, जो कुशलता से काम करने की कला है। समबुद्धि वाले बुद्धिमान लोग कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग देते हैं, जो उन्हें जीवन मरण के चक्र में बांधते हैं। ऐसी चेतना में कार्य करते हुए वे सभी दुखों से परे की स्थिति को प्राप्त करते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, तब तुम जो सुना है और जो सुनने को बाकी है, उसके प्रति उदासीनता प्राप्त कर लोगे। जब तुम्हारी बुद्धि वेदों के सकाम भागों से मोहित होना बंद कर देगी और दिव्य चेतना में स्थिर रहेगी, तब तुम पूर्ण योग की अवस्था को प्राप्त करोगे। अर्जुन कहने लगे, हे केशव, जो व्यक्ति दिव्य चेतना में स्थित है और उसका स्वभाव कैसा होगा? एक आत्मज्ञानी व्यक्ति कैसे बात करता है, कैसे उठता बैठता है? भगवान बोले, हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति मन को पीड़ा देने वाले इंद्रियों की समस्त स्वार्थपूर्ण इच्छाओं तथा तृष्णाओं को त्याग देता है तथा आत्म साक्षात्कार में संतुष्ट हो जाता है,
तो ऐसा व्यक्ति दिव्य स्थिति में स्थित कहा जाता है, जिसका मन दुख में भी अविचल रहता है, जो सुख की लालसा नहीं करता तथा जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है, उसे स्थिर बुद्धि वाला ऋषि कहा जाता है। जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है, ना तो सौभाग्य से प्रसन्न होता है और ना ही दुर्भाग्य से निराश, वो ज्ञानी होता है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से उसी प्रकार हटा लेता है जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, वो दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाता है। साधक अपनी इंद्रियों को भोगों से रोक तो लेते हैं, किंतु इंद्रिय विषयों के प्रति उनकी रुचि बनी रहती है। जो लोग परब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं, उनकी ये रुचि भी समाप्त हो जाती है। हे कुंती पुत्र, इंद्रियां इतनी बलवान और अशांत हैं कि वो विवेकवान और संयमी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर सकती हैं। वे पूर्ण ज्ञान में स्थित हैं, जो अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं और अपने मन को सदैव मुझ में लीन रखते हैं। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते समय उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना जगती है और कामना से क्रोध जन्मता है। क्रोध के कारण निर्णय लेने की क्षमता धूमिल हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति भ्रमित हो जाती है, और जब स्मृति भ्रमित होती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो मनुष्य मन को वश में रखता है और इंद्रिय विषयों का उपयोग करते हुए राग द्वेष से मुक्त रहता है, वो ईश्वर की कृपा पाने योग्य बन जाता है। ईश्वरीय कृपा से उसे शांति मिलती है, जिसमें सभी दुख समाप्त हो जाते हैं, और ऐसे शांत चित्त व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही ईश्वर में दृढ़ हो जाती है। परंतु जो अनुशासनहीन व्यक्ति मन और इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते, उसकी ना तो दृढ़ बुद्धि हो सकती है और ना ही वो ईश्वर पर स्थिर ध्यान केंद्रित कर सकता है। जो व्यक्ति मन को ईश्वर में लगा नहीं पाता, उसे कभी शांति नहीं मिलती, और जिसके पास शांति नहीं, वो सुखी कैसे हो सकता है। जिस प्रकार तेज़ हवा नाव को पानी में उसके निर्धारित मार्ग से हटा देती है, उसी प्रकार मन जिस इंद्रिय पर केंद्रित होता है, वो भी बुद्धि को भटका सकती है। इसीलिए हे अर्जुन, जिसने इंद्रियों को उनके विषयों से रोक रखा है, वो दिव्य ज्ञान में दृढ़तापूर्वक स्थित है। जिसे सभी प्राणी दिन समझते हैं, वो बुद्धिमानों के लिए अज्ञान की रात्रि है, और जिसे सभी प्राणी रात्रि समझते हैं, वो आत्मचिंतनशील ऋषि के लिए दिन है। जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवाह से समुद्र अविचलित रहता है, उसी प्रकार जो ऋषि अपने चारों ओर वांछित वस्तुओं के प्रवाह के बावजूद अविचल रहता है, वो शांति प्राप्त करता है, ना कि वो व्यक्ति जो इच्छाओं को संतुष्ट करने के प्रयासों में लगा रहता है। वो व्यक्ति जो सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है, लालच, स्वामित्व और अहंकार की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे पूर्ण शांति प्राप्त होती है। हे पार्थ, ज्ञानी आत्मा की स्थिति ऐसी होती है कि उसे प्राप्त करके मनुष्य कभी भी मोह में नहीं पड़ता। मृत्यु के समय भी इस चेतना में स्थित होकर मनुष्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और ईश्वर के परम धाम को प्राप्त करता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।